अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट जरार रिजवी। प्रोग्राम फिल्मी जहां लेकर हाजिर हुआ हूं। मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री फिर से तरक्की करे। फिल्में तो आप लोगों ने बहुत देखी हैं, मगर फिल्म अब शुरू होगी। अगर आप भी ये चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए फिल्मी जहां। आज मैं बात करना चाहता हूँ मरियम नवाज साहिबा से। हमारी सीएम है और बहुत वो पंजाब में इस वक्त काम कर रही हैं। तरक्याती काम बहुत हो रहे हैं और 2 साल पहले उन्होंने एक अनाउंस किया था कि हम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को 2 अरब रुपए देंगे, पाकिस्तान की जो पंजाबी फिल्म है उसके रिवाइवल के लिए, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम है। और इसमें उनके साथ मरियम औरंगज़ेब साहिबा और उज़मा बुखारी साहिबा उन्होंने भी हाथ बटाया है। यानी कि इन 3 ख़वातीन ने मिल के पंजाब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए, पंजाब के रिवाइवल के लिए काम का बेड़ा उठाया और ये 2 अरब का अनाउंस किया। करते करते वो 1 साल 1.5 साल गुजर गया। अभी चंद माह पहले फाइनल हुआ कि जी 3 करोड़ सबको पैसे दिए जाएंगे। पहले 1.5 करोड़ दिया जाएगा, उसके बाद में 1.5 करोड़ दिया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। वैसे तो ये टोटली प्रोसीजर ही गलत है मेरी नज़र में, बाकी लोगों की नज़र में नहीं, अपनी नज़र में मैं कह रहा हूँ। तरीका ये था कि गवर्नमेंट एक फिल्म इंडस्ट्री से सीनियर्स लोगों को, जैसे सीनियर से परवेज़ कलीम साहब, प्रोड्यूसर में सफदर खान साहब या और कोई सीनियर आदमी, राइटर में से, डायरेक्टर में से खलील रहमान कमर साहब जैसे या सईद नूर साहब जैसे, इनमें से 1, 2 या 3 आदमियों की ज्यूरी बनाई जाती और कि पंजाब गवर्नमेंट में कितने मेंबर हैं प्रोड्यूसर। क्योंकि बात हो रही है, प्रॉमिस हो रहा है कि उन प्रोड्यूसरों को जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम किया और अब उनके हालात ऐसे नहीं हैं, उनको पैसे दिए जाएंगे, वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा अपने पाँव पे खड़ा कर सकें। बड़ी अच्छी बात है। अब मैंने देखा कि अभी 2 साल 1.5-2 साल पहले जो इलेक्शन हुए, उसमें इलेक्शनों में जो वोट डालने वाले मेंबर थे, प्रोड्यूसर थे, वो 84 के करीब थे। जब फंड लेने के लिए प्रोड्यूसरों की एप्लीकेशनें मंगवाई गई हैं तो कम से कम 350 के करीब लोग प्रोड्यूसर आ गए। ये ध्यान में रखें आप लोग, इलेक्शन हो रहे हैं तो 84 हैं, 84 लोग हैं इलेक्शन के दौरान। फंड लेने के लिए जब आ गए प्रोड्यूसर, वो हो गए 350 के करीब। बहुत अच्छी बात है। अब कहाँ से, आसमान से आए हैं या ज़मीन से निकले ये प्रोड्यूसर, कहाँ से आए ये शहजाद रफ़ीक साहब को पता, किसी को नहीं पता, क्योंकि वो लाए ना। इलेक्शन में उनके पास 84 थे, फंड के टाइम 350 के करीब हो गए। और जो फंड दिया है वो 20-30। कमाल है। वैसे शहजाद रफ़ीक साहब और मरियम नवाज साहिबा इस वक्त पाकिस्तान लाहौर इंडस्ट्री में, लॉलीवुड में, और ख़ासकर पंजाब इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, लॉलीवुड, लाहौर को पंजाब इंडस्ट्री, और पंजाबी फिल्म का रिवाइवल के लिए बात हो रही है, उसी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अगर जिंदा प्रोड्यूसर भी बहुत ढूंढ ढांड के भी आप लगा लेना, 15-20, बहुत तीर मारे तो 30 निकल आएंगे। बाकी तो सब मर गए, है ही कहाँ। जितने आप प्रोड्यूसर इलेक्शन में बताते या फंड का टाइम, इतने प्रोड्यूसर, अगर इतने प्रोड्यूसर मतलब आधे प्रोड्यूसर भी फिल्में बना रहे होते तो इंडस्ट्री तबाही क्यों होती, ये फिल्म इंडस्ट्री बंद क्यों होती। सारी इंडस्ट्री तो ख़त्म हो गई थी। 2-4 अच्छी फिल्म बनाने वाले रह गए थे, 2-3 बिरादरी फिल्म को बनाने वाले रह गए थे, यही 4-5 बनाते थे। मकसद 2-3 प्रोड्यूसर थे जो कैपिटल ऑडियंस के लिए फिल्में बना रहे थे, 2-3 ऐसे थे जो शबिस्तान, प्रिंस, गुलिस्तान, मेट्रोपोल इसके लिए बना रहे थे। मेट्रो वही बिक गया, गुलिस्तान भी बिकने के लिए लगाया हुआ है, और शबिस्तान और प्रिंस वहाँ थिएटर बन गया। तो प्रोड्यूसर है ही टोटल 15, 20, 25, 30। और सारी बात है, आपने जो पैसे दिलाए वो जो 20-30 दिलाएं वो भी आपने गलत दिलाएं। सिर्फ आप शहजाद रफ़ीक साहब ये बताएं कि कराची में सिंध हुकूमत ने सतीश आनंद साहब, पाकिस्तान के बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर, उनको दिए गए हैं
और हम टीवी के बदर इकराम साहब हैं, उनको भी दिए सिंध हुकूमत। तो आपने बाकायदा पेपर इनके भी भरे, कराची वालों के, इनको आपने क्यों दिलाए? डबल क्यों दिलाए गए? जब सिंध हुकूमत ने दिए तो आपको इतनी मोहब्बत क्या थी कराची वालों को कि आपने इनको दिलाए? तो प्लीज़ वो गवर्नमेंट को चाहिए, मरीम नवाज साहिबा को, वो कराची में जिनको दिए गए सिंध हुकूमत को वो वापस लिए जाएँ। एक तो इनको डबल दिए गए इसलिए इनसे वापस लिए जाए। दूसरे, हुमायूं सईद 20-25 करोड़ की फिल्म बनाते हैं, नदीम मांडिया साहब भी 20-25 करोड़ की फिल्म बनाते हैं, यासिर नवाज, यासिर हुसैन, ये भी महंगी फिल्म बनाते हैं, हरियम फारूक फिल्म जो बना रही हैं अपने मैंगो जट, वही बड़े बजट की फिल्म। तो इन लोगों को पंजाब के पैसों से, फंड से क्यों पैसे दिए गए? एक तो वो गलत है। अगर आप इन पे मेहरबान थे, इन लोगों पे इतने मेहरबान थे, तो 40 साल से फ्रंटियर के लोग, पश्तो फिल्मों के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर जो लाहौर काम कर रहे थे 40 साल से, तो एप्लीकेशन तो उन्होंने भी दी थी। पाकिस्तान के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर हैं अजीज़ जहांगीर साहब, जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के जितने प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर इदारे हैं उन सबसे ज़्यादा फिल्में प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूटर करने वाले हैं अजीज़ जहांगीर। उन्होंने भी एप्लीकेशन दी थी। अरबाज खान साहब ने भी दी थी। अरबाज खान ने खुद भी फिल्में बनाई, उनके फादर आसिफ खान साहब ने बनाई। बाबू बुटीक वाले हमारे डायरेक्टर डिज़ाइनर हैं, वही कंटिन्यू में पश्तो फिल्में बनाए जा रहे हैं। सलीम मुराद साहब एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर, उन्होंने एज ए प्रोड्यूसर भी फिल्में बनाई। तो इन चारों की भी एप्लीकेशन है आपके पास आई, तो इन चारों में से चारों को नहीं, कम से कम 2 को तो देते यार। आपने इन 2 को नहीं दी, सिंध वालों को दी, जो आपके साथ, जो लाहौर की डायरेक्टर और एक्टरों के साथ काम नहीं करना चाहते। वहाँ का सिंध का कोई एक्टर लाहौर के डायरेक्टरों के साथ काम नहीं कर सकते, और आप उनको यहाँ से फंड दे रहे हैं। मकसद है आप नेक्स्ट ईयर जो दोबारा इलेक्शन होने वाले हैं, तो आप दोबारा चेयरमैन बनने के लिए आपने अभी से तैयारी कर दी, जो इनको फंड दिए गए। फिर इनको तो दिए ही हैं, आपने उन लड़कियों को दिए हैं जिनका फिल्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, राबिया हसन, रानी बेगम हसन तारिक साहब की साहबजादी हैं, मगर उनका फिल्म से क्या ताल्लुक़ है? सिर्फ वो आपके साथ उठ बैठती हैं, सफदर मलिक साहब के साथ उठना बैठना उनका है, या फसी बारी के प्रोडक्शन हाउस में उनका आना जाना, इसके अलावा वो क्या करती हैं? एज ए एंकर आपका एक IFG का एक प्रोग्राम आपने जो फैसल बकाई साहब के साथ मिलके किया था, जिसमें बड़े बड़े इंडस्ट्री के पाकिस्तान के जो आर्टिस्टों को बुला के इंटरव्यू करते, मेरे 70-80 लाख का वो प्रोग्राम किया था। आपने राबिया हसन से तो होस्टिंग कराई थी ना, बस। इसके अलावा उन्होंने क्या किया था? तो आपने उनको पैसे दिलवा दिए। आलिया रशीद हमारी दोस्त है, वो पहले शोबिज़ में आई थी, बाद में वो क्रिकेट स्पोर्ट्स को करने लगी और वो एंकर बन गई, आपने उनको दिला दिए। हुमा जमील को हम लोग कोई नहीं जानता इंडस्ट्री में पाकिस्तान का, आपने उनको दिला दिए। आखिर क्यों दिलाए? तो मैं तो इसे मरीम नवाज साहिबा से कह सकता हूँ कि ये इसका ये चेक कराया जाए कि ये पैसे क्यों दिए गए हैं, या मरीम औरंगज़ेब साहिबा या उस्मा बकाई साहिबा, उनका फ़र्ज़ है कि ये क्यों पैसे दिए गए। आपने तो उनको पैसे भी दिए गए जिनका फार्म नहीं भरा गया था, और सिर्फ इसलिए कि वो कराची किसी चैनल से उनका ताल्लुक़ लिंक है, वो भी यहाँ आते हैं और आप लोग उनका फार्म खुद भर के और उनको पैसे दे देते हैं। क्यों? ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इसका कौन जवाब देगा? क्या ख्याल है आपका? Jerry TV 5 Excellence Drive